अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इमरान खान की असम्बलियों से निकलने की मूव ने 13 जमातों की जो हुकूमत है इसको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब करना क्या है। इमरान खान को पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तोड़ने पर चैलेंज करने वाले जो है अब असम्बलियों को क्यों बचाना चाह रहे हैं। अब शायद जिस वक्त PDM ने ये बयान देकर मैच का टॉस किया, उन्हें शायद ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कप्तान जो है वो अपनी क्रीज से निकलकर छक्का लगा सकते हैं। वो PDM की जो मुश्किल डिलीवरीज हैं इन पर सिंगल खेल रहे थे और लूज़ बॉल का शायद इंतज़ार था उन्हें। मतलूबा जो बॉल है वो मिल गई है। उन्होंने इस्तीफ़ों का फ़ैसला करके ऐसा हिट किया है कि जो है बॉल को बाउंड्री से बाहर फेंक दिया। अब PDM जो है वो एग्रेसिव खेल रही थी, वो अदम एतमाद लाकर असम्बलियों को बचाना चाहते हैं। हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा थे। उनसे जब इमरान खान के असम्बलियों से इस्तीफे देने का सवाल किया तो उनका क्या जवाब था, ये भी सुनिए। अब अगर इमरान खान साहब अपनी दोनों सूबों की हुकूमतों को छोड़कर बाहर आ जाते हैं तो क्या फिर आप लोग इलेक्शन कराने के लिए राजी होंगे? सर, हम इन असेंबलीज को अदम एतमाद की सूरत में रोक लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि खान साहब बतदरीज पाकिस्तान को एक बड़े क्राइसिस का शिकार करते जा रहे हैं। नाजरीन, अगर इमरान खान अपने वज़ीर आला के जरिए असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन कराना शायद मुमकिन ना हो पाए, तो फिर अगली इलेक्शन यानी आम इंतखाबात की तरफ ही जाना होगा। अगर वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी जाए तो कानून के मुताबिक कायदे ईवान यानी वज़ीर आला असम्बली नहीं तोड़ सकते। तो फिर ऐसी सूरत में खान साहब कौमी असम्बली की तरह अपने अरकान असम्बली को इस्तीफ़े देकर बाहर निकलने के लिए कह सकते हैं। और फिर ऐसी सूरत में भी इलेक्शन कमीशन को सिर्फ पंजाब में ही 180 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन कराना होंगे और अगर काफ लीग भी उनके साथ बाहर निकल आती है तो 190 हल्कों में इलेक्शन कराना होंगे। तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि इतनी बड़ी तादाद में इलेक्शन करवाया जाए? लिहाजा ये फ़िलहाल तो प्रैक्टिकल नहीं लगता, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में इलेक्शन कराने के लिए ठीक ठाक वसाइल की ज़रूरत होगी जिसका शायद अभी पाकिस्तान मुतामिल नहीं हो सकता। तो क्या इमरान खान की बग़ैर किसी एजिटेशन, बग़ैर जलाओ घिराव के एक ऐसा उन्होंने एक सियासी जो एक मूव है उनकी, इससे क्या हुकूमत को मुसीबत में डाला है, मुश्किल में डाला है? चंद रहनुमा तो तहरीक अदम एतमाद लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने तो एक हाथ आगे बढ़ते हुए कहा है कि इमरान खान असम्बलियों से बाहर आने का कह तो रहे हैं, बिस्मिल्लाह करें, हम तो पहले ही पंजाब में अदम एतमाद लाने का फैसला कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सूबों की हुकूमतें ना गई तो हम गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं। हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं, वो किस तरह से अपने इस इक़्तिदार को बचा सकते हैं, या हुकूमत भी अपने पुराने मौक़िफ़ पर चलते हुए मैदान लगाने की जारहाना जो पॉलिसी है उस पर चलेगी? मुल्की सियासत में अब होगा क्या? मैं बात करूंगी, मुझे विफाकी वज़ीर दाखिला मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, हम लोग जब भी आप लोगों से अर्ली इलेक्शंस के हवाले से सवाल पूछते थे, आप लोग हमेशा ये एक बात कहते थे कि ये बिस्मिल्लाह करें, हम इनको चैलेंज करते हैं, अगर ये अपनी असम्बलियों को डिसॉल्व कर देते हैं तो नए इलेक्शंस के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। तो अब क्यों आप लोग अदम एतमाद लाने की बात कर रहे हैं? तो क्यों अब आप लोग अपनी बात पर कायम नहीं हैं? देखें, हम अपनी बात पे कायम हैं। मामला ये है कि कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जिससे हालात तब्दील हो जाते हैं। शायद जब हम ये बात कर रहे थे तो उस वक्त सैलाब की वो तबाहकारियाँ जो कि पिछले महीने में हुई हैं वो पेश नज़र नहीं थीं। अब इन सैलाब की तबाहकारियों के पेश नज़र सिंध जो है वो किसी तौर पे भी और बलूचिस्तान वो इलेक्शन पे राज़ी नहीं होंगे, ना कौमी, ना सूबाई और ना जनरल इलेक्शन। और वहाँ के जो हालात हैं उन हालात को कम से कम 4 से 6 माह चाहिए। इमरान खान साहब का मसला ये है कि ये इस तरह की जो है वो मुहिम जोई के ऊपर इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर ये सियासतदान बने और सियासी जमात के सरबराह के तौर पे दूसरी सियासी जमातों के साथ बैठें तो ये इलेक्शन जो है ये तो मई में हो सकते थे, ये उससे पहले अप्रैल में हो सकते थे, जब इन्होंने असम्बली को तोड़ने का जो है वो एक गैर आइनी, गैर कानूनी, एक इंतहाई यानी जारहाना और अहमकाना रवैया अपनाया। अगर उस वक्त ये अपोजिशन को ख़ुद अंगेज करते बजाय अपना इस्टेब्लिशमेंट को कहने के, तो उस वक्त भी बैठ के बात हो सकती थी। उस वक्त अपोजिशन का मुतालबा ही यही था कि इलेक्शन में जाया जाए। ये
21 मई को अगर इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का ये फैसला ना करते तो शायद उस वक्त भी पीडीएम अपने तौर पे इस बात का फैसला करने जा रही थी कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। तो मामला ये है कि ये अब सैलाब की तबाहकारियों से दो सूबे जो हैं वो बिल्कुल अगर अलग थलग खड़े होते हैं तो फिर जनरल इलेक्शन तो नहीं हो सकेगा। राणा साहब, ये तो आप सब इंकशाफात आप लोग अब कर रहे हैं, तोड़ दी हाँ। तो हम इन सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, हो जाएंगे इलेक्शन, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, ये इंकशाफात तो आप लोग अब कर रहे हैं कि हम तो इलेक्शन करवा सकते थे, इलेक्शंस हो सकते थे, 25 मई को ये इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई ना करते, ये इस्टेब्लिशमेंट के जरिए हमें पैगाम ना भेजते, अगर ये खुद एंगेज करते। लेकिन आप लोग तो एक ही बात करते थे कि इलेक्शन के अलावा ये हमारे साथ जिस चीज़ पर बैठने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते थे मिसाक मैशत पर बात करें और मामलात पर बात करें, मुल्की और मसाइलों पर बात करें, इलेक्शंस पर हम पर बात ना करें। लेकिन ये तो आज हमारे लिए इंकशाफ की बात है कि आप लोग कह रहे हैं हम लोग तो तैयार थे। जी, मैंने ये 25 मई से पहले वाली सूरत हाल का अगर आपके प्रोग्राम में नहीं तो मैंने खुद 10 दफ़ा ये जिक्र किया है। नंबर 1, चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है वो बिल्कुल हम आज भी कर रहे हैं, इस मुल्क की ज़रूरत है। चार्टर ऑफ इकॉनमी के बगैर ना हम, ना खान साहब, ना कोई और इस मुल्क की इकॉनमी को दुरुस्त नहीं कर सकता। खान साहब के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि वो एक सियासी जमात के सरबराह हैं, वो एक सियासतदान हैं, लेकिन पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में अपोजिशन और ट्रेजरी जो है वो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, वो इकट्ठे चल सकते हैं, अकेला चल नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं कि मैं अगर वो हुकूमत में है तो अपोजिशन के साथ, अपोजिशन में है तो हुकूमत के साथ। वो कहते हैं कि इनके साथ बैठने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अब आप मुझे बताएं कि इस अहमकानापन का हमारे पास क्या इलाज है, हम क्या करें इसका कोई हल नहीं है। और अब आप देखें कि उन्होंने कल क्या ऐलान किया है कि मैं इस करप्ट सिस्टम से बाहर जा रहा हूँ। तो भाई फिर तुमने इलेक्शन क्यों लड़ने हैं? अगर तुम सिस्टम से बाहर जा रहे हो तो फिर इनकलाब के लिए कोशिश करो, इस मुल्क में इनकलाब लेके आओ, इस करप्ट सिस्टम को ख़त्म करो। फिर तुम दोबारा इलेक्शन लड़के फिर इसी करप्ट सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हो। एक्चुअली उनको कॉन्फिडेंस है ना इस बात का कि वो 2 तिहाई लेकर आ जाएंगे, उसने क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, वो उनको कॉन्फिडेंस है कि उनको तो अब इलेक्शन कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, वो तो बस अब 9 महीने बाद भी इलेक्शंस हों तो जीतना उन्होंने नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस है इमरान खान को। ये उनका कॉन्फिडेंट जो है ना इसी तरह से है जिस तरह वो कल 15-20 लाख लोगों को यहाँ पे लाना और पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि जनाब ये देखें ये मेरी पावर है। और वो फिर 15-20 लाख जो है वो जब 15-20 हज़ार के आ गया तो उसके बाद उन्होंने गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में जो है ये मुद्दा सुना दिया कि जी मैं जो है वो सिस्टम से बाहर जा रहा हूँ, मैं असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस उनका इसी तरह का है। वरना आप सामने एनालिसिस कर लें, जनूबी पंजाब में क्या है उनके पास, सिंध में क्या है, राणा साहब बलूचिस्तान में क्या है। राणा साहब वैसे एक बात है के में जो है वो पूरा मुकाबला होगा, सेंट्रल पंजाब में हमारे साथ पूरा मुकाबला होगा, कोई 19-20 का फर्क होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। राणा साहब वैसे एक चीज तो अप्रिशिएट करें, खान साहब थर्ड कहाँ से आ जाएगी जी? नहीं मैं ये कह रही हूँ कि एक चीज़ को आप लोग अप्रिशिएट करें कि खान साहब ने इस्लामाबाद ना जाके एक अच्छा और एक मैच्योर फैसला क्यों किया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 10 लाख लोग जाते तो इस्लामाबाद के रास्ते चौक होते, हालात ख़राब होते, ये 10,000 लोगों के साथ भी ये किया जा सकता था। तो इस चीज़ को तो आप लोग अप्रिशिएट करें कि इमरान खान की एक तो उनकी अपनी जो हालत है, उनकी टांग ठीक नहीं है, ये भी एक रीज़न हो सकती है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि हालात ख़राब हो सकते थे, आप लोग भी तैयार बैठे थे निपटने के लिए, ये लोग भी तैयार बैठे थे इस्लामाबाद जाने के लिए। तो अच्छा अगर उन्होंने फैसला किया, किसी के अच्छे फैसले को तो अप्रिशिएट करना चाहिए राणा साहब। ये बिल्कुल मैं इस फैसले को अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन ये फैसला जो है ये अंगूर खट्टे हैं। अच्छा, ये फैसला है ये ठीक हो गया। तो आपको 10 लाख लोग आ जाते इनके पास तो फिर देखते कि फिर ये क्या फैसला करते हैं। ठीक हो गया।
तो पिछले 6 महीनों में इमरान खान ने आप लोगों तक मैसेजेस भेजे, क्या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के जरिए मैसेजेस भेजे? इमरान खान की पार्टी के किसी और बंदे के साथ, किसी और साबका वजीर के साथ कोई आप लोगों ने बात नहीं की, या किसी ने आपसे राब्ता नहीं किया? अगर राब्ता रहे तो क्या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के जरिए रहा है? नहीं, देखें, राब्ता तो आप देखें, ये लोग यही इसी मुल्क के रहने वाले हैं। पहले मुख्तलिफ पार्टियों में रहे हैं, हमारे साथ भी रहे हैं, और फिर उसके बाद असम्बली के मेंबर रहे हैं, तो इसलिए कभी कोई टेलीफोन पे या कभी कोई बात तो होती रहती है। लेकिन इमरान खान साहब ने हमारे साथ किसी किस्म के डायलॉग के लिए कोई राब्ता नहीं किया, बिल्कुल ये सच्ची बात। बल्कि वो यही कहते हैं कि आपके साथ मैं बैठ ही नहीं सकता, आपके साथ बैठने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। आप चोर हैं, आप डाकू हैं, आप जो है वो मीर जाफ़र हैं, मीर सादक हैं, वो तो ये इससे नीचे आते ही नहीं है। और पैगाम उन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट को भेजा है। इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने ब्लैकमेल किया, इस्टेब्लिशमेंट को गालियां दी, उनको प्रेशराइज किया, उनकी तैनाती के रास्ते में रुकावट डाली, और मकसद सिर्फ ये था कि वो मजबूर हो के इनको इलेक्शन की डेट लेके दें। तो उन्होंने तो इलेक्शन की डेट ना लेके दी है, ना वो देंगे। इन्हें हमारे साथ ही बैठना पड़ेगा। अब ये देखें ये कब फैसला करते हैं। और आपके साथ बिठाने के लिए क्या इस्टेब्लिशमेंट की ही ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ये ख़ुद सुबह उठाएं, फ़ोन करें, मियाँ शहबाज शरीफ को करें, अपना जरदारी साहब को करें, मौलाना फजल रहमान साहब को करें, बल्कि अपने अलाइज़ को करें। ये खालिद महमूद सिद्दीकी साहब को करें फ़ोन, ये अख्तर जान बेंगल साहब जो इनके अपना अलाई रहे हैं उनको फ़ोन करें, ये खालिद मगसी साहब को फ़ोन करें, उनसे कहें कि जी आएँ, बैठ के हमारे साथ बात करें। उसकी वजह ये है कि मैंने ये देखा है और ये हकीकत है कि सियासतदान जब आपस में बैठते हैं तो फिर रास्ते निकल आते हैं, डेडलॉक टूटते हैं, फैसले तब्दील होते हैं। लेकिन आप अगर ये कहें कि नहीं जी मैं तो इनको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मैं इनके साथ बैठ ही नहीं सकता, तो भाई फिर पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम तो नाम ही इसी का है। तो अगर हुकूमत बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए, इनकलाब लेके आए, हुकूमत अगर बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए मामलात को ज़रा ठंडा करने के लिए एक स्टेप पीछे होकर खुद राब्ता करती है इमरान खान से, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हुकूमत में रहते हुए मेरा अपना ख्याल भी है कि आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। अब पता नहीं आप इसे एग्री करें या नहीं। बिल्कुल जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, मैं एग्री करता हूँ। और इसकी हमने कोशिश इन्हीं दिनों जब ये लॉन्ग मार्च कर रहे थे, आपके इल्म में होगा कि मैंने भी बात की, उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की। तो उसके बाद अगले दिन जो उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च के से ख़िताब किया, उसमें उसने इतनी गालियाँ दी। उसने कहा कि तुम होते कौन हो, तुम मुझे कहने वाले कि मैं तुम्हारे साथ मुज़ाकरात करूं। आपने किससे बात की और शहबाज शरीफ साहब ने किससे बात की? चोर हो, तुम तो डाकू हो। मीडिया में बात की थी उन्होंने। अच्छा। तो उन्होंने जनाब अपना आगे से उन्होंने कहा कि मैं तो उनसे बात करता हूं जिनके पास ये ताकत है, हमारे पास क्या है, तुम तो मोरे हो, तुम्हारे पास तो है ही कुछ नहीं। यानी ये तो हम अगर बात करें तो वो तो आगे से गालियां निकालते हैं। अच्छा, राना साहब, आपको नहीं लगता इलेक्शन जितने डिले करेंगे ये आप लोगों के लिए भी नुकसानदेह इस हवाले से है कि आगे पिछले 7 महीनों से मईशत का जिस तरीके से बोझ ये हुकूमत उठाकर चल रही है, अब जाहिर है पीपल्स पार्टी से कोई नहीं पूछेगा, मौलाना साहब से कोई नहीं पूछेगा, जितनी बड़ी वजारतें हैं आप लोग चला रहे हैं, कल को लोगों ने सवाल आप लोगों से पूछने हैं। अगर मार्च अप्रैल में इलेक्शंस हो जाते हैं तो इसमें हर्ज क्या है राना साहब? मजीद अगर मईशत बिगड़ती है तो इसका मलबा आप लोगों को ज़्यादा उठाना पड़ेगा, खमियाजा भी उतना ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। देखें, मौशियत इसलिए, इकॉनमी इसलिए बिगड़ी है कि खान साहब ने जो तबाही इस मुल्क की 3.5 पौने 4 साल में, और जो इन्होंने गलत फ़ैसले किए, जो इन्होंने IMF से गलत मुआहदा किया, इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले गए, उसे संभालते हुए, उसे बेहतर करते हुए हमें ये 6-7 माह लगे हैं और उसमें हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़े हैं। उन मुश्किल फ़ैसलों की वजह से लोग हमसे नाराज़ हैं। पहले इसी वजह से लोग खान साहब से भी नाराज़ थे। खान साहब की जनवरी फरवरी में हालत ये थी कि इनके अपने लोग इनकी पार्टी छोड़ के दौड़ रहे थे और सारे इलेक्शन ये लूज़ कर रहे थे।
अब हमारी वो हालत है कि हमारे से लोग तो हमारे नाराज़ नहीं हैं और ना कोई छोड़ के दौड़ रहा है, लेकिन लोग जो है वो हमसे, आम आदमी जो है वो जब उसके घर में गैस का प्रेशर नहीं आ रहा, जब उसके घर में बिल जो है वो 2 गुना आ रहा है, तो वो हमसे नाराज़ है। हमें अपनी दानिश में 4 से 6 माह चाहिए कि हम अब ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट से तो बचा चुके हैं, इकानमी को हम जो है वो खड़ा कर चुके हैं, लोगों को रिलीफ देने के लिए हमें 4 से 6 माह चाहिए ताकि हम लोगों की नाराज़गी दूर करें और उसके बाद इलेक्शन में जाएं। राना साहब, आपके साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज एक आर्टिकल लिखा है, वो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है ये ख़तरनाक सतह पर पहुंच गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट वाली सूरत हाल से निकल गए। ये आपके साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि सूरत हाल बहुत ख़राब है। मिफ्ता भाई जो हैं वो थोड़ा सा नाराज़ हैं, ये हमारी ही कोताही है, हमने उनको थोड़ा एतमाद में नहीं रखा तो वो नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, वरना वो आज से 2 माह पहले जब वो वज़ीर ख़जाना थे तो वो पूरी कौम को ये गारंटी दे चुके हैं कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट से निकल आया है और अब इस मुल्क के डिफ़ॉल्ट में जाने के चांसेस जो हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं। तो अब वो नाराज़गी की वजह से ये बात कर रहे हैं। नहीं तो वो एतमाद में क्यों नहीं रखा, गलती क्या है? तो फिर मिफ्ता इस्माइल को हटाने का फैसला क्या दुरुस्त था? अगर वो बिल्कुल ठीक बात उस वक्त कर रहे थे, उनको सिचुएशन सारी नज़र आ रही थी, तो उसके बावजूद क्या उनको हटाने का फैसला दुरुस्त था राना साहब? नहीं, उसमें हटाने का फ़ैसला दुरुस्त या गलत की बात नहीं है। इसहाक डार साहब पार्टी के सीनियर आदमी हैं, जब वो अवेलेबल हुए तो फिर मिफ्ता साहब को स्टेप डाउन करना पड़ना था। वैसे भी उनके 6 माह जो है वो पूरे हो गए थे, 6 माह से ज़्यादा वो विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ कौमी असम्बली और सेनेट वो वजारत कर भी नहीं सकते थे। ठीक है, और एक और चीज़, आप लोग इस चीज़ को मानते हैं, तराफ़ करते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत पे तो है, हुकूमत में रहने को एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों की नाराज़गी सिर्फ नून लीग से है, पीपल्स पार्टी को कल को किसी ने नहीं पूछना। नहीं, खैर ये अपना जो इस वक्त गवर्नमेंट का एंगर है बीइंग इन गवर्नमेंट, वो तो लोगों का है, सबसे है, उसका तो हमें सबको जो है वो हिसाब देना पड़ेगा। तो उसमें तो खैर कोई भी जो है वो, मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब KPK में, पीपल्स पार्टी सिंध में और PMLN पंजाब में सही जो है वो ठीक है। एक ज़्यादा जवाबदेह हम पंजाब में है, वो KPK में, वो सिंध में, लेकिन जवाबदेही तो सबकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वकला राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज़ अवान साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज़ साहब आपका। अली नवाज़ साहब, कल से ही डिस्कशन हो रही है, जब से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, इस्तीफ़े दे देंगे, हम अपने पार्लिमानी जो पार्टीज़ हैं उनसे मुशावरत करेंगे, वज़रा से मुशावरत करेंगे, चीफ मिनिस्टर से मुशावरत करेंगे, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि आपकी पार्टी के जो अपने लोग हैं, सूबाई हुकूमतों के लोग हैं, वो इससे मुत्तफिक नहीं है। कौमी असम्बली में जो आप लोग इस्तीफे दे चुके हैं, वो लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने इस्तीफे वेरीफाई करवाने के लिए जाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो चाहते नहीं है रिजाइन करना। तो महज से सिर्फ आप लोगों की एक सियासी मूव है, एक फेस सेविंग है, इतना आसान नहीं है आप लोगों के लिए स्टेप को लेना। अच्छा, ये तो हम बहुत अरसे से प्रूव करते आ रहे हैं, मतलब अगर इसमें भी इफ एंड बट्स हैं और अभी भी हमारा मतलब लोग ये समझते हैं जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं कि एक बहस होनी चाहिए, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पर देखें, हमारी गवर्नमेंट थी, अलायंस गवर्नमेंट थी KP के अंदर, हमारे 20 लोगों ने सेनेटर पीपल्स पार्टी के बना दिए, पैसे ले लिए, उसकी वीडियोस 3 साल बाद आई, हमने उन्हें पार्टी से निकाल दिया और अपनी गवर्नमेंट का नहीं सोचा।
उसी के तहत हमने अपने इस्तीफे जमा करा दिए। उसके अंदर से उन्होंने 10 इस्तीफे कबूल कर लिए, बाकी नहीं किए डर के मारे। उसके नतीजे भी आपके सामने। फिर जो हमारी रजीम चेंज हुई और फिर पंजाब में रजीम चेंज हुई, उसके अंदर हमारे 20 के लगभग लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दा दिया, अदालत का फैसला आ गया और 20 में से 15 से 16 सीटें हम जीत गए। आपके सामने है कि हम लोगों ने जो आज तक कहा है हमने वो पूरा करके दिखाया है और अभी भी इंशाल्लाह ताला आप कह दें। लेकिन अभी ये महज सिर्फ एक धमकी लगती है। अगर तो वाकई संजीदा है तहरीक इंसाफ असम्बलियां तहलील करने को लेकर इस्तीफे देने के हवाले से, फिर तो कल खान साहब को ऐलान कर देना चाहिए था। इतना टाइम था जब से इमरान खान जो है, हम देख रहे हैं कि रैली से खिताब कर रहे थे, अपना जो लॉन्ग मार्च के काफिले थे उससे खिताब कर रहे थे। तो सारी ड्यूरेशन में अगर ये मुशावरत मुकम्मल हो जाती है, अगर आप लोग तो आप लोगों की संजीदगी कल वाजे हो जाती। तो सवाल उठ रहे हैं कि शायद आप लोगों को फेस सेविंग चाहिए थी, जिसकी वजह से आप लोगों ने ऐलान किया। ये इतना आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए। देखिए, नून लीग राना सनाउल्लाह इसके ऊपर ऑन रिकॉर्ड हैं। पीपल्स पार्टी के जावेद जो लतीफ खोसा साहब हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, बाकी लोग ऑन रिकॉर्ड हैं और उन्होंने कहा कि अगर आप असेंबलियां तोड़ देंगे हम इलेक्शन करा देंगे। तो मेरा ख्याल है कल शाम तक आपका ये वाला सवाल का जवाब भी आ जाएगा आपके पास और आप उन्हें कहिएगा कि वो अपनी बात पे रहें और वो कोई तरीके एतमाद की कोई रिक्वेजिशन 10 बातें आगे और गिनवा देंगे कि हमने कह दिया तो हमने अब अपना फैसला बदल दिया। तो क्या जो वो तो इमरान खान साहब को कहते हैं यू टर्न मास्टर है, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब 100 यू टर्न ले ले, हम एक अपनी बात से अगर इधर उधर हो गए हैं तो आप लोगों को क्या मसाइल हैं। तो खान साहब भी तो बहुत से फैसले ऐसे हैं एक फैसले पर कायम नहीं रहते। जैसे आपकी बात तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि खान साहब का कोई कंपैरिजन नहीं है पीडीएम की लीडरशिप से। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम उन पे बात ही नहीं करते। आपकी बात के ऊपर मैं ये कहता हूँ कल शाम आपको खबर आ जाएगी और इंशाल्लाह ताला कल शाम तक दोनों केपीके और पंजाब के आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। अच्छा, कल तक मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी, इसके अलावा कल फैसला भी हो जाएगा, कल ऐलान भी हो जाएगा। आपने कल शाम तक का कहा है, इसका मतलब है कल रात के सारे टॉक शोज इसी पर हो रहे होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन ये आज आपने राना सनाउल्लाह साहब की भी ट्वीट पढ़ी, उन्होंने कहा मुमकिन ही नहीं है, इतना वक्त नहीं है, उससे पहले ही अदम एतमाद ले आएंगे, उसकी तहरीक ले आएंगे। और जाहिर है फिर अगर अदम एतमाद की तहरीक भी आ जाती है तो फिर असम्बलियां तो तहलील नहीं हो सकती। शाजिया, मैं यही तो कह रहा हूँ, आपने खुद ही अभी कह दिया कि हमारे खान साहब की तो कंपैरेटिव स्टडी नहीं हो सकती ना, स्पेशली पीडीएम की लीडरशिप के साथ। तो वो तो फिर जो मर्जी कहते रहे ना कहें, कभी वो कहते हैं परवेज अली कुछ है, परवेज अली कुछ है, परवेज अली कल फिर दोबारा उनके लिए अच्छे हो गए थे। आज परवेज अली का उन्होंने ट्वीट भी देख लिया, अब पता नहीं उनका परवेज अली के बारे में क्या फैसला होगा। तो हमारे और लेट्स सपोज वो कर भी देते हैं, लेट्स वो आज रात को जमा करा देते हैं, बहुत कर देते हैं, क्या होगा 15 दिन मैक्सिमम। आइन के अंदर लिखा हुआ है मेरे ख्याल 2 वीक्स, और 2 वीक्स के बाद अदम एतमाद फेल हो जाएगी और उसके बाद दोबारा हो जाएगी। इसमें कौन से इतने बड़े इशू हैं? कल तक वो वेट कर लें, अगर वो समझते हम नहीं कर रहे, वो रेक्विजिशन ना जमा कराएं कल शाम तक और कल शाम को हमारा फैसला। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को कल तक का वेट कर लेना चाहिए और अगर कल शाम तक आप लोगों का फैसला नहीं आता है असम्बलियां तहलील करने के हवाले से या इस्तीफों को लेकर, तो फिर वो अपनी जो अदम एतमाद की तहरीक है, वो जो भी प्रोसेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर तो वो पहले ही कह रहे हैं ना कि हम नहीं करेंगे, तो फिर तो जरूरत ही नहीं रह जाएगी ना। वो तो कह रहे हैं हम करेंगे ही नहीं, तो फिर तो उनको जरूरत ही नहीं है खौफजदा होने की। वो तो कह रहे हैं पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ एक बयान दिया है, तो फिर तो उनको डरने की जरूरत ही नहीं है ना भाई। वो तो ये कह रहे हैं मेरे रेलेवेंट हो गए हैं सियासत में, वो तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान का दौर खत्म हो गया हुआ है, तो फिर डर क्यों रहे हैं? क्यों अपनी पार्टी इजलास बुला रहे हैं? अभी तक अपनी मुशावरत का तो ये अमल है कि वो कहते हैं जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ानी होती हैं हमें वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लेके जाना पड़ेगा। तो मुझे बताएं फिर क्या जरूरत है इन लोगों को आपस में ये इजलास वो इजलास। और वो कहते हैं कि सदर और गवर्नर का तो वैसे ही पोस्ट ऑफिस का लेवल होता है और वो क्यों किसी से मुशावरत करे? तो छोड़े फिर गवर्नर्स के साथ मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? वो तो पोस्ट ऑफिस है। आज तो जावेद लतीफ साहब ने कह दिया है कि अगर कहीं अदम एतमाद ना भी ला सके, केपीके की तरफ उनका इशारा था, तो वहां गवर्नर राज लगा देंगे। वो चले वो ट्राई करके भी देख लें। आइन को तो उन्होंने मजाक पहले ही समझा हुआ है। जो 77 रुकनी काबीना जिसमें जावेद लतीफ समेत 15 लोगों के पास तो होते ही नहीं है। अगर वो इतनी ऑथेंटिक बात कर रहे हैं और इतने वो रिलायबल है तो पहले उनको एक ओहदा दे दें और फिर उनकी एडवाइस भी मान जाए। अली नवाज साहब, सही वक्त पर सही फैसले ना हो तो जाहिर है उनका नतीजा भी सही नहीं आता।
जब आप लोगों ने अदम एतमाद के बाद जब आप लोगों ने रिजाइन किया था कौमी असम्बली से, तो आप लोगों से हम लोगों ने भी बड़े सवाल पूछे कि अगर आप लोग वाकई इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप लोग अपनी दोनों जो असम्बलीज हैं उनको डिसॉल्व कर दें, तो एक बड़ा वाजे आप लोगों की संजीदगी भी सामने आ जाएगी। तो क्या वो सही मौका नहीं था, वो मौजू वक्त नहीं था? अब बहुत ज़्यादा लेट भी हो गए, फिर अब ये भी हो रहा है कि शायद लॉन्ग मार्च को आप एक्सपेक्टेड था कि वो नताइज, वो मुतालिबात आप लोगों के तस्लीम नहीं हो सकेंगे, इसलिए आप लोग जो है ना, कोई रास्ता नहीं था, आखिरी कार्ड था, वो खेल लिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने लेट नहीं कर दिया ये फैसला? अब देखिए, हमें बहुत सारी मीडिया के भी एंकर्स हैं, हमारे सोडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, तज्जिया निगार हैं, उनकी बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे 27 जुलाई के इलेक्शन से पहले जब हमारे 20 लोगों ने इस्तीफा पीडीएम के हक में पंजाब असेंबली में वोट दे दिया था, तो हमारे अक्सर तज्जिया नगार और सोडो इंटेलेक्चुअल्स ही कहते थे 14 से 16 सीटें नून लीग जीत जाएगी पंजाब के अंदर, और रिजल्ट आपके सामने है। जब हमने लॉन्ग मार्च किया था 2014 के अंदर, तो वो कहते थे लॉन्ग मार्च फेल हो गया और जिसकी बेस के ऊपर इमरान खान की सियासत खत्म हो गई। इमरान ना के प्राइम मिनिस्टर बने, हमने केपी में 2/3 मेजोरिटी लिए, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट बनी, और आपके सामने है कि सेनेट के अंदर भी हमारा बहुत अच्छा नंबर्स आए। तो ये तो लोग बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मजबूर जिस तरीके से आज आप इस तरीके से हुकूमत को मजबूर कर रहे हैं कि 563 जितनी भी सीटें ये खाली हो रही है, इस पर इलेक्शन होना चाहिए, अगर ये मूव आप लोग पहले करते तो इस वक्त जो मईशत का हाल है, जो इतने नंबर्स गिरे हैं, या मुल्क जो डिफॉल्ट की सूरत हाल बताई जा रही है, तो ये सिचुएशन आज डिफरेंट होती ना फिर। ये थैंक्स अ लॉट शाजिया, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आपने मान लिया, और पहले भी आप शायद यही सी बात के ऊपर थी, आप कुछ उन एंकर्स में से जो बात को समझती हैं कि ये बिल्कुल नाअहल गवर्नमेंट है, और इससे कोई उम्मीद लगाना, कोई भी अक्लमंद आदमी इनसे उम्मीद नहीं लगा सकता। और आप ये समझती हैं कि अगर हम ये पहले काम करते तो पहले इंतखाबात हो जाते, और जिस तरह हमारे दौर के अंदर इकॉनमी 6.5 से ग्रो कर रही है तो वो तसलसल जारी रहता। पर कुछ सियासत के डिसीजंस ऐसे होते हैं कि जो आप फिलफौर नहीं ले सकते, कुछ डिसीजंस होते हैं जब आपने लेने होते हैं, कुछ डिसीजंस होते हैं वो आपने देर करके लेने होते हैं, और इमरान डेयरिंग फैसले करते हैं। आपके सामने है कि जो ओवर एक रिजीम चेंज हमारे टाइम पे हुई थी, और रिसेंटली भी एक रिजीम चेंज हुई है, और इस रिजीम चेंज के अंदर जिस तरह रेजिलियंस दिखाई है तहरीक इंसाफ ने, आज दोबारा आजम स्वाति के ऊपर 7 पर्चे रजिस्टर हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और किस चीज के, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने तकरीर की है, और जिस तरह पहले उनको गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उनकी फैमिली की वीडियो बना के उनकी बेटी को भेजी गई, जिस तरह अरशद शरीफ, जिस तरह इमरान खान को गोलियां मारी गई, जिस तरह सहाफियों को ऑफ एयर किया गया, चैनल्स को ऑफ एयर किया गया, वो 6 महीने जिस तरह हमारी पीटीआई ने इसको बर्दाश्त किया है, और जिस तरह रेजिलियंस शो की और बड़े होके बाहर निकले हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि जो फैसले जिस टाइम पे होने थे वो हो गए हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगले 3 महीने के अंदर आप इलेक्शन होता देखेंगे पाकिस्तान में। अली नवाज साहब, पिछले 7 महीनों में जाहिर है वक्तन फवक्तन बैकडोर मुज़ाकरात पहले भी आप लोगों के चल रहे थे, पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ, नून लीग के लोगों के साथ। जाहिर है जब टॉक शोज़ में आप लोग बैठते हैं तो आप लोगों ने जाहिर है अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना होता है। टॉक शो से बाहर तो हाथों में हाथ मार कर बातें भी हो रही होती हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया जा रहा होता है। तो मतलब ये है कहने का कि आप लोग क्या आज भी पार्टी से राब्ते में हैं, या कल के फैसले के बाद हुकूमत की तरफ से आप लोगों से राब्ते हुए हों मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए? देखिए मैं एक बात बता देता हूँ आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ, हमारे जितने भी राब्ते रहे वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से रहे। हम ये समझते हैं कि जो वजीर आजम खुद अपने आप को मजबूर वजीर आजम कहता है, जिसके मिनिस्टर्स ये कहते हैं कि हमें डंडा दिखाया गया, हमें कहा गया एक तकरारी हो जाएगी, आप सब नहल हो जाएंगे, हमें डराया गया, हमें दीवार से लगाया गया, इसलिए हम हुकूमत में आ गए। तो मुझे बताइए उस मजबूर गवर्नमेंट के इख्तियार में है क्या? वो तो एक डंडे के ऊपर खड़ी है, जिस दिन डंडा हटा ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो हमारे जो मुज़ाकरात थे वो ताकतवर हलकों से थे, और ताकतवर हलकों से क्या मुज़ाकरात थे? मुज़ाकरात ये थे, मैं आपको बता देता हूँ, वो मुज़ाकरात ये थे कि हम पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहते हैं और जल्द चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो आगे बढ़ने का जो अमल जो रुक गया है, और जो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारी गवर्नमेंट की में आगे की तरफ जा रहा था, वो अगर किसी तरह भी हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिल जाते हैं तो पाकिस्तान उस डगर पे दोबारा चढ़ जाएगा। हमारे जो ताकतवर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए आज भी आप लोगों को ताकतवर हलकों की मदद की जरूरत होगी?
चाची आखिरी बात मैं एक बात करने लगा, उसके बाद अपना सवाल कर लीजिएगा। हम कभी ये हमारे मुज़ाकरात ये नहीं हुए, कभी हम डिग्गी में बैठ के नहीं गए, डिग्गी में छुप के नहीं गए, पिछली सीट के ऊपर छुप के नहीं गए। हमने सबके अले-ऐलान हमने कहा हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमने पर ताकतवर हल्कों को ये नहीं कहा हमें बैकडोर से वजीर आजम बना दो, हमें बैकडोर से वजीर आला बना दो, हमें बैकडोर के अंदर कोई वजीर बना दो। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक चीज रही है, और वो ये कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। और हम ये समझते हैं आज भी, फिर मेरा वही सवाल है ना, आखिरी सवाल, कि आज भी आप लोग ताकतवर हल्कों की तरफ ही देख रहे हैं कि उनकी मदद के बगैर साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं हो सकते? बिल्कुल सही बात है, ताकतवर हल्कों को देखो ये सोचना चाहिए। आप क्या समझती हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट है, आज अली दावड़ का आपने ट्वीट पढ़ा होगा, अली दावड़ इस गवर्नमेंट का हिस्सा है। आपने मुस्तफा खोकर के ट्वीट्स पढ़े होंगे, आपने अली वजीर को देखा होगा, वो अभी तक बाहर नहीं आ सका इनकी रजीम के अंदर। वो किस चीज के ऊपर कायम है? वो एक डंडे की वजह से कायम है ना। हमारे पास साथ जब MQM थी और MQM जब हमें छोड़ के जा रही थी तो वो कह रही थी हमें तो फोन आ रहे हैं, मैं ऑन एयर आपको बता रहा हूँ, वो कहते हैं हमें फोन आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपने PDM की गवर्नमेंट के साथ चले जाना है। पर लोग उसमें एक साहब अभी भी क्लेम कर रहे हैं कि फरवरी के अंदर हम वो एपॉलिटिकल हो गए थे। अभी 2 महीने पहले टिसोरी साहब की आपके सामने गवर्नर सिंध लगे, वो किन की ख्वाहिश थी? और जब हमारी रजीम चेंज हो रही तो हमें कौन कह रहा था कि अलीम खान को वजीर आला बना दो परवेज अलई के बजाय? पर वो फरवरी में एपॉलिटिकल हो गए हुए थे, तो इसलिए हमने कहा कि देख लेंगे। बहरहाल कल तक इंतजार रहेगा। आपने जो खबर दी है ना कि कल तक फैसला हो जाएगा, मुशावरत भी हो जाएगी, फैसला भी हो जाएगा, सबको पता भी चल जाएगा। जो इमरान खान साहब ने कल असम्बलियां तहलील करने के हवाले से, रेजिग्नेशंस के हवाले से बात की थी, तो कल तक के लिए इंतजार रहेगा हमें भी। नहीं तो मैं आपसे फ़ोन करके पूछ लूंगी कि कहाँ है फैसला और कहाँ है मुशावरत। मैं ज़रूर फ़ोन करूंगी आपको अली नवाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंसाफ के रहनुमा अली नवाज अवान साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, इमरान खान की कल की जो सियासी मूव है असम्बलियां तहलील करने की या रेजिग्नेशंस देने की, यह आपको कितनी संजीदा और कितनी मैच्योर लगती है? देखिए, उन्होंने लॉन्ग मार्च खत्म कर दिया, इस्लामाबाद में नहीं गए, इस लिहाज से तो एक अच्छा इक़दाम किया है उन्होंने। और उनकी गुफ्तगू से ये भी अंदाजा हो रहा है कि आइंदा वो धरने देने या लॉन्ग मार्च करने की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे। और अब असम्बलियों से इस्तीफा देने की उन्होंने बात की है। अब इस्तीफा कब देंगे, कैसे देंगे और किस तरह देंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो उन्होंने एक ऐलान किया है, अब उस पर अमल होगा तो फिर देखेंगे। वो बात तो ठीक है, लेकिन हुकूमत तो अभी से प्लानिंग करना शुरू हो गई है ना। इससे पहले जब हम हुकूमत के लोगों से पूछते थे कि आप लोग अर्ली इलेक्शंस की तरफ क्यों नहीं जाते, तो वो कहते थे अगर तहरीक इंसाफ, इमरान खान इतने संजीदा है तो अपनी असम्बलीज़ को डिसॉल्व कर दें। और अब जब इमरान खान ने अभी ये सिर्फ मैसेज ही दिया है, ऐलान ही किया है, तो ये अब अदम एतमाद की तहरीकें लाने की बात कर रहे हैं सूबों में। तो इसका मतलब तो ये है कि मौजूदा हुकूमत भी जो है ये इलेक्शंस करवाने में अभी फ़िलहाल राजी नहीं है, करवाना नहीं चाहते हैं अर्ली इलेक्शंस। देखिए, अदम एतमाद की तहरीकें लाने से क्या होगा? सिर्फ आप असम्बलियों को तहलील करने का जो हक है वज़ार आला का, उसको मौखर कर देंगे। यानी अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने का इम्कान कोई KPK में या पंजाब में तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। तो बस एक सूरत हाल मौखर हो जाएगी। और अभी खान साहब ने भी ये फैसला नहीं किया कि असम्बलियां कब तहलील होंगी। उन्होंने कहा कि मुशावरत के अमल का आगाज करेंगे। तो सियासत में तो ये सब चलता है, सियासतदान मुख्तलिफ वादे करते रहते हैं, दावे करते रहते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो अपनी हिकमत अमली तब्दील कर लेते हैं, अपने अल्फाज जो हैं उनका पास नहीं रखते। तो जो मौजूदा हुकूमत है उसकी तो कोशिश होगी कि इंतखाब को जितना मौखर कर सके उतना मौखर करे। अब खान साहब किस तरीके से उसके लिए मुश्किल पैदा करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। खान साहब ने कल जो 9 महीनों वाली बात की कि 9 महीने बाद भी अगर इलेक्शंस होते हैं तो
फैसला तो उनके हक में ही आएगा। तो क्या ये भी रीज़न हो सकती है कि खान साहब को ये रियलाइज़ हो गया है कि उनका ये अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा ना हुकूमत सुनने के लिए तैयार है, ना वो मौजूदा नई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर उस तरीके से प्रेशर डाल पाएंगे, कोई नहीं सुनेगा उनका ये मुतालबा, इसलिए वो शायद राज़ी हो गए हैं कि 9 महीने बाद भी होते हैं तो इट्स ओके, लेकिन जीतूंगा मैं ही। हाँ, वो चाहते हैं कि एक तहरीक जारी रखी है और लहू गर्म रखने का एक बहाना है, ये वो काम करते रहेंगे। लेकिन अगर थोड़ा 2-3 महीने इंतजार भी करना पड़े तो कोई क़यामत बर्पा नहीं हो जाएगी। इलेक्शन तो बहरहाल होने ही हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब ये वक्त बताएगा कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसमें इजाफा होगा या वो इसी तरह मौजूद रहेगी या उसमें कुछ कमी वाक़ई होगी, क्योंकि सियासत में तो कोई बात हरफे आकर नहीं होती। 6 महीने पहले इमरान खान साहब का ग्राफ बहुत नीचे था, अब ऊपर है, कल कोई और सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। अभी तक तो देखे उन्होंने जो अपने अहदाफ मुतय्यन किए थे उनमें से किसी में भी कामयाबी उनको नहीं हो सकी। और ये लॉन्ग मार्च के हवाले से जो वफाकी हुकूमत खात्मे की उम्मीद थी या इलेक्शन की तारीख लेने की उम्मीद थी या फौजी क़यादत जो है उसके हवाले से जो उनकी तवक्कुआत थी, तो मेरा ख्याल ये सारी बातें तो ऐसी हैं जिनमें उनको कामयाबी नहीं हुई। लेकिन पर उन्होंने एक दूसरा फैसला कर लिया है और वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये सलाहियत उनमें है। शामी साहब, इलेक्शंस को ज्यादा देर तक प्रोलॉन्ग करना या हम कहें कि आईनी मुद्दत के मुताबिक अपने आईनी वक्त पर ही अगर होते हैं, ज़्यादा ताख़ीर क्या मौजूदा हुकूमत के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी? मैं अगर अपनी इकॉनमी के एंगल से अगर आपसे पूछूं कि इस वक्त जो मईशत का हाल है, इनके अपने साबका वज़ीर ख़जाना जो है वो ये बात कर रहे हैं कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल की तरफ जा रहा है, तो ये तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई है कि जब आपके अपने पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है मईशत के हवाले से, तो ये तो इनके लिए ज़्यादा नुकसान नहीं होगा? लेकिन जो साबिक वज़ीर ख़जाना है मिर्ज़ा इस्माइल साहब, उन्होंने ये बात इन लफ्ज़ों में तो नहीं कही जैसे आप कह रही हैं, लेकिन तासुर उनके मजमून से ऐसा ही होता है। बात यह है कि मिर्ज़ा इस्माइल कहें या ना कहें, मुआशी मुश्किलात तो हमारे सामने मौजूद हैं, हम उनको देख भी रहे हैं। और ये मुआशी मुश्किलात तो उस वक्त भी मौजूद थी जब PTI की गवर्नमेंट थी और आज भी मौजूद हैं। ये एक दिन में ठीक नहीं होंगी, इनके लिए मुसलसल कोशिश करनी पड़ेगी। तो जो भी हुकूमत आ जाए, इंतखाबात हों, आज हों, कल हों, परसों हों, उनके बाद भी सूरत हाल में कोई फौरी तब्दीली नहीं आ जाएगी। उसके लिए सरतोड़ कोशिश करना पड़ेगी और उसके लिए एक लंबा प्लान करना पड़ेगा और सारी सियासी जमातें जो हैं उनको मिलकर बैठना होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी अपने आखिरी खिताब में ये बात कही है कि मईशत जो है उसके मसाइल कोई एक जमात हल नहीं कर सकती। तो जो पॉलिसी अख्तियार करने की जरूरत है, जिन इक़दामात की जरूरत है, वो किसी एक जमात के बस में नहीं है कि वो ये सर्कुलर डेट खत्म कर सके, बिजली के बहरान पे काबू पा सके, प्राइवेटाइज कर सके, जो सरकारी इदारे हैं उनसे जान छुड़ा सके, जो खसारा देते चले जा रहे हैं। तो मईशत के जो मसाइल हैं वो तो बड़े गंभीर हैं, उनके लिए किसी एक हुकूमत से तवक्को नहीं रखी जा सकती। उसके लिए सबको मिलकर कुछ ना कुछ इत्तेफाक राय करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान मेरे साथ थे। प्रोग्राम का वक्त हो गया नाज़रीन, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।